इस वक्त मैं हूँ एडवोकेट राजेश मिश्रा, जो 30,000 कोर्ट के जाने माने वकील साहब हैं। वकील साहब, आजकल जो डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल की जो दहशत का माहौल हो रखा, उसमें मैं भी घबरा जाता हूँ कि भाई क्या हो रहा है। और जो मतलब जो अनपढ़ गंवार है या फिर जो पढ़े लिखे हैं वो भी जाल में फंस रहे हैं। तो इसका क्या है जो लोगों को आज का जो टॉपिक आपने चुना है डिजिटल अरेस्ट, इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। और एक्चुअली डिजिटल अरेस्ट का ट्रॉमा है, ये एक प्रकार से एक ऐसा दुश्मन है, एक ऐसा जो है एक टोबू है कि वो व्यक्ति न दिखाई देता है, न वो व्यक्ति का कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, लेकिन वो इस तरह आपके बात पे, इस तरह आपके मोबाइल पे, इस तरह आपके जो है आपको भ्रमित कर देता है कि लगता है कि हाँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ तो लूप होल्स होते हैं, और ये डिजिटल अरेस्ट वाले जो एक्यूज्ड होते हैं वो आपके लूप होल्स को ही ढूंढते हैं कि देखिए इन्होंने कहाँ क्या गलती कर रखी है। तो देखो, सबसे पहली तो बात यह है कि कभी भी कोई अगर टेलीफोन से, मोबाइल के द्वारा कोई इस तरह का, देखो आजकल AI का जमाना है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि आपके चेहरा लेकर के किसी के भी बॉडी में उसको फिट कर देंगे, और उससे चाहे वो वीडियो बना लें, चाहे उससे वो फोटोग्राफी बना लें, चाहे पॉर्न वीडियो बना लें, पॉर्न फोटोग्राफी बना लें, आपको बदनाम करने के लिए, आपको ऑटोमेटिक शॉक देने के लिए कि अरे मैं तो इस सिचुएशन में कभी था ही नहीं। क्योंकि मन इतना ज़्यादा तेज़ी से आजकल के सिस्टम में, टेक्नोलॉजी में भ्रमित हुआ है कि वो एक्चुअल में झूठ को भी सच मानने लगता है। वही मैं भी जो है कभी कई बार घबराहट होती है कि भाई पुलिस का फोन आ गया है, जो भी आ गया, फिर आदमी ऐसे परेशान हो जाता है। नहीं, उसके बाद मेंटली जो है टॉर्चर होता है। रात में टाइमिंग भी इनका ऐसा होता है, रात में 11 बजे फोन करेंगे। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत ध्यान से उनकी बात को सुनना है। देखो, कोई कितना भी शातिर हो अपनी बातों में ही फंस जाता है। आप पूछो कि आप हो कौन, कहाँ से बोल रहे हो, और ये क्या राइट टाइम है जो आप मुझे फोन कर रहे हो। क्योंकि ज्यादातर जो हमारे गवर्नमेंट मशीनरीज हैं वो ऑफिस टाइम में ही फोन करेंगी, ऑफिस टाइम में ही बात करेंगी। प्लस अगर कोई और बात करके बताते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा है, FIR न है, या कोई भी केस चल रहा है, तो सबसे पहले उसका FIR नंबर पूछो, उसका मुकदमा नंबर पूछो, उस कोर्ट का नाम पूछो, जज का नाम पूछो। इतनी सारी बातें अगर आप इंक्वायरी में करने लगेंगे ना, तो कोई भी सातिर से सातिर जो एक्यूज होगा ना, वो अपने आप ही डाउन होता चला जाएगा। उस सबसे पहले तो ये समझ लेगा कि बहुत ही जागरूक व्यक्ति है, ये बहुत ही अवेयर पर्सन है। इसको बेवकूफ बनाना या इसको डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से कुछ निकलवा पाना मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है। तो ये आप अपना परिचय दें, अपने विजडम का परिचय दें। और रही बात है कि अभी भी बार बार ये हमारे मोबाइल्स पे, फोन पे आता है कि कभी भी कोई इस तरह का डायरेक्ट फोन कंपनियों से नहीं जाता। कोई भी जो अथराइज्ड एजेंसीज होंगी उनसे अगर वो फोन करेंगी तो पहले जीमेल करेंगी आपको, फिर सम्मन नोटिस जो भी जाएगा, सम्मन नोटिस भी आपके पास आता है, तो उसमें आप देखें कि वेदर प्रॉपर सील है कि नहीं है। अब अगर उसमें सील है तो उसी सील में ही सब कुछ लिखा होता है, फला जज है, उसका कोर्ट नंबर कहाँ है, कोर्ट का एड्रेस क्या है, या कौन से थाने से आया है, थाने का उसमें सील लगा है कि नहीं लगा है। अगर किसी भी थाने का सील है तो आपको पता होना चाहिए कि आज हर थाना जो है नंबर पे है, मोबाइल पे है, उसका अपना ईमेल है, जीमेल है, तो आप उससे वेरीफाई करो पहले। बिल्कुल ठीक बात, बहुत जरूरी है ये सब आजकल अवेयर रहना, सावधान रहना। दूसरी बात बता दूं कि कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि आपको ऐसे दूर रिलेटिव का, आपके बच्चे का, आपकी वाइफ का, आपकी बेटी का नाम लेके बोलेगा कि अरे ये वहां पे ऐसे ऐसे हुआ, होटल पे रेड पड़ा था, उसमें ये पकड़ा गया है, या इसका रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे हम हॉस्पिटल में लेके आए हैं और इतना रुपया भेजो, नहीं डॉक्टर ऑपरेशन से मना कर देंगे, और आपके पास बस आधा घंटा 1 घंटा का ही समय है। तो आप इस हड़बड़ी में न पड़े। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जिस बच्चे का, जिस बेटी का नाम ले रहे हैं, सबसे पहले उसको फोन मिलाओ कि बेहतर वो है कहाँ। और अगर नहीं उसका फोन लग रहा है तो उसके दोस्त का, या कहाँ गया है, इस तरह आप अपनी जानकारी मिलें। फिर उसके बाद आप फिजिकली जाके वेरीफाई करें। आजकल कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो इलाज से इनकार कर दे। किसी भी पेशेंट को भर्ती किया जाता है तो ये गाइडलाइंस है कि आप पहला प्राइमरी, जिसको कहते हैं प्राइमरी एड या प्राइमरी जो सर्जरी की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो विदाउट आप ये देखे कि बंदा कौन है, कहाँ का है, कैसे है, आपको करना होगा। देन आफ्टर यू हैव टू डील विद देम। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू बी अवेयर। सबसे बड़ी बात यही है कि अवेयर होना ही हर आपदाओं को कम कर देता है, उस मुश्किल को सॉल्व करने का आपको आत्मबल देता है। तो सबसे पहले आप अवेयर बने, डिजिटल अरेस्ट से बच के रहें। कभी भी कोई इस तरह का फोन, वीडियो कॉल या जो भी आता है उसको वेरीफाई करें। इससे बचने का एक ही रास्ता है, उसको वेरीफाई करें।
थैंक यू वकील साहब, आपने बहुत अच्छे से राय दी और आने वाले पीढ़ी को जो नए जनरेशन है उनको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू एवरीबॉडी।